नमस्कार साथियों। दिल्ली के असोला भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल ही में लेपर्ड को स्पॉट किया गया है, यानी कि देखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है हम हमारे अपकमिंग एग्जाम में, सारे चीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। और उससे देखिए, ये हमारा सोशल मीडिया साइट है, ठीक है, जहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा ज्वाइन करने से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, लेपर्ड्स हैव बीन साइटेड इन दिल्लीज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1940। यानी कि 1940 के बाद पहली बार क्या किया गया, जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना दिल्ली में, वहाँ पे लेपर्ड यानी कि लेपर्ड को क्या किया गया, तेंदुए को वहाँ पे स्पॉट किया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इतना टाइम 1940 यानी कि देश आज़ाद होने से पहले से ही वहाँ पे लेपर्ड नहीं देखा गया था, लेकिन पहली बार वहाँ पे स्पॉट किया गया है, साइटेड यानी कि देखा गया है। कहाँ पे, तो दिल्ली के असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे, मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में बस एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है असोला भाटी। तो आपको ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट ये है कि मतलब कब से वहाँ पे लेपर्ड गायब था, तो 1940 से। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 8 लेपर्ड्स हैव बीन साइटेड इन द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे 8 लेपर्ड्स को स्पॉट किया गया है। कितने को देखा गया है, यानी कि 8, एक साथ 8 देखा गया, ठीक है, 8 लेपर्ड को देखा गया, ठीक है। दिस इज ए साइन ऑफ बूमिंग इकोसिस्टम। यानी कि ये एक साइन है जो हमारा इकोसिस्टम है वो बूम कर रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस में है इकोसिस्टम, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ में देख रहे थे, अभी चीता लाया गया मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जो चीता लाया गया वो किस देश से लाया गया और कहाँ पे उसको रखा गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो ये क्या है, इकोसिस्टम बूमिंग का एक साइन है, यानी कि सिंबल है कि इससे हमको पता चल रहा है कि इकोसिस्टम में काफ़ी अच्छा, मतलब उसमें सुधार आ रही है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेटजर ऑफ दिल्ली, दिस सेंचुरी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड साइटिंग ऑफ लेपर्ड सिंस द ईयर 1940। यानी कि जो ग्रेटजर ऑफ दिल्ली है इसके अनुसार बताया गया है कि ये जो सेंचुरी है यहाँ पे 1940 के बाद कभी लेपर्ड नहीं पाया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है उसके बाद 1940 के बाद कि 8 लेपर्ड एक साथ देखे गए हैं, ठीक है। इन 2019 द दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉर्डेड ए फ्रेश प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड पॉगमर एंड एस्केप्स इन द प्रोटेक्टेड रीजन। यानी कि जो 2019 में जो दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, एक लेपर्ड के जो पैरों का जो निशान होता है ना, देखिए जो जानवर जब चलता है तो जाहिर सी बात है उसके पैर का निशान जमीन पे आ जाता है, जहाँ थोड़ा सा जमीन क्या हो, कीचड़ टाइप का हो, तो वहाँ पे देखा गया था, ऐसा मार्क्स मिला था। लेकिन और कहाँ पे, तो जो एस्केप्स जो प्रोटेक्टेड रीजन है वहाँ पे पाया गया था, लेकिन मतलब देखा नहीं गया था इन लोगों को। तो यहाँ पे इस बार देख लिया गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना भयानक लगता है ये लेपर्ड। तो लेपर्ड का पिक्चर के साथ साथ आपको एकदम बढ़िया से एनिमेशन के साथ समझाया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए सर्वे was jointly conducted by the Delhi Forest and Wildlife Department and the Bombay Natural History Society from June 2021 to June 2022 using infrared stealth camera trap। यानी कि एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था दिल्ली फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। कब से कब तक ये सर्वे चला था, जून 2021 से लेकर जून 2022, यानी कि पूरा 1 साल तक चला था, जिसमें किसका यूज किया गया था, इंफ्रारेड। देखिए जो इंफ्रारेड क्या होता है कि मतलब ये जो हीट वेव को पहचानता है, ठीक है, कि बॉडी के हीट वेव को पहचानता है। इससे हम लोग किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं। और ये जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, आर्मीज वगैरह, तो ये इसका ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जंगल में लोग छुपे हुए होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे के पीछे। तो उनके शरीर से जो गर्मी निकलता है ना, तो उसको हम लोग इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। इंसान को सीधे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जानवर या कोई इंसान, यानी कि किसी भी जानवर या इंसान के बॉडी से हीट निकलेगा, जाहिर सी बात है, तो वो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Among the 8 leopards, 4 males and a female appeared before this camera। यानी कि इस कैमरा में क्या किया गया है कि 8 लेपर्ड देखे गए हैं, जिसमें 4 मेल थे और बाकी फीमेल्स थे, ठीक है, 4 मेल और फीमेल्स उसमें पाए गए हैं। This survey also provide insight about the presence and spatial distribution of mammals like jungle cat, Indian hare, blue buck, striped hyena, Indian boar, sambar deer,
हॉग डियर, स्पॉटेड डियर एंड अदर। इस सर्वे में और भी सारे चीज़ को स्पॉट किया गया है जिनका नाम यहाँ पे कुछ इस तरह दिया गया है कि जो जंगली बिल्ली है, इंडियन हेयर है, ठीक है, ब्लैक बक किसको बोलते हैं, जो काला हिरन होता है उसको ब्लैक बक बोलते हैं, स्ट्रिप हाइना, इंडियन बोर, सांबा डियर, हॉग डियर, स्पॉटेड डियर, ये सारे जो भी जानवर हैं इनको क्या किया गया था, इस सर्वे के द्वारा भी इनको क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था इनसाइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द न्यू स्टडी रिवील्स दैट लेपर्ड हैव मेड अर्बन फॉरेस्ट देयर परमानेंट सेटल, यानी कि एक नए स्टडी के अनुसार ऐसा पता चला है कि जो लेपर्ड्स है उन्होंने क्या किया, अर्बन फॉरेस्ट को अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया है। दिस बिग कैट्स वेयर फाउंड टू रोम द सेम ट्रैक वंस एंड इवन ट्वाइस, यानी कि इनको क्या पाया गया है कि एक ही जगह पे, एक ही ट्रैक पे एक या दो बार वो क्या करते हैं, रोम करते हैं, यानी कि घूमते हैं। रोमिंग अराउंड मतलब क्या होता है कि घूमते हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट that leopard can coexist alongside human settlement without human animal conflict, ये मतलब ये सजेस्ट करता है कि जो लेपर्ड है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं किसके साथ, alongside human settlement without human animal conflict, ठीक है। द नेबरिंग संजय कॉलोनी इज ए ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया, या वहाँ पे जो क्या है, नेबरिंग एक संजय कॉलोनी है जो ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया है। लेपर्ड आर फाउंड टू विजिट द रीजन डिस्पाइट दिस फैक्ट, यानी कि इस फैक्ट के बाद ये बताया गया है कि इसके बावजूद भी उधर लेपर्ड पाया गया है, कि मतलब जो ये नेबरिंग एरिया है जो ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। पेरीफेरी ऑफ द सेंचुरी बॉर्डरिंग नीली झील एंड छतरपुर रीजन सो द मैक्सिमम साइटिंग्स ऑफ द लेपर्ड्स, और जो सेंचुरी है उसके बॉर्डर पर नीली झील है, ठीक है, और छतरपुर रीजन है, वहाँ पे भी मैक्सिमम लेपर्ड्स को देखा गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में, कि ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पता चल गया कि ये कहाँ पे, दिल्ली का एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, कहाँ है, इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड दिल्ली, जो हरियाणा और दिल्ली की जो अरावली हिल्स की जो रेंज है, साउदर्न दिल्ली रेंज राइज में, वहाँ पे ये स्थित है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है, तो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे। It spans across southern Delhi and northern part of Haryana's फरीदाबाद एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पे फैला हुआ है, तो साउदर्न जो दिल्ली है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अरावली लिपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये और किसका पार्ट है, जो नॉर्दर्न अरावली लिपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसका ये एक पार्ट है। विच स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, राजस्थान सरीक्षा नेशनल पार्क पासस भीवा नूह फरीदाबाद एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एंड इन एट दिल्ली रेंज। ये देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, राजस्थान के सरीका नेशनल पार्क से, और पास होता है नूह फरीदाबाद होते हुए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, और दिल्ली के जो दिल्ली रिज है वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होल्ड द वन ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ दिल्ली रिज हिल रेंज एंड इट्स सेमी एराइड फॉरेस्ट हैबिट्स एज वेल एज फौना डिपेंडिंग ऑन इट। तो आई होप आपको असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताएं कि दिल्ली का ये एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंडेड। इसको कब, इसकी स्थापना कब की गई थी वो पूछा जा रहा है। तो 1986 में की गई थी। कब की गई थी, 1986 में की गई थी। हाउ मनी लेपर्ड्स वेर स्पॉटेड इन असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी ये भी चीज़ बताया गया कि कितने लेपर्ड्स को स्पॉट किया गया, यानी कि देखा गया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो टोटल कितने को देखा गया, 8 देखा गया, जिसमें 4 मेल थे और बाकी फीमेल्स। तो हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डज दिल्ली हैव। तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली के पास कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि दिल्ली का ये एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असोला भाटी। तो देखिए दिल्ली होस्ट ओनली वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दैट इज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिल्ली में सिर्फ एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका क्या नाम है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये ज़्यादा मतलब वो नहीं है, आपको बस एक ही नाम याद रखना है दिल्ली से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।